हेलो एंड वेलकम टू शतायु आयुर्वेदा। अगर मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं वैद्य सोनल। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूं और पिछले 13 साल से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूं। अगर आप भी आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा भी जागरूक हैं और आयुर्वेद में बताए गए डाइट और लाइफस्टाइल को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल में आपको हेल्थ रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड, आयुर्वेद में छुपे गुण रहस्यों पर आधारित वीडियोस मिलेंगे। आयुर्वेद हमें वो ज्ञान देता है जिसकी मदद से, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है मौसम के बदलने के साथ ही जरूरी बदलाव हम अपने खान पान और अपनी जीवन शैली में भी लेकर आए। और अगर ऋतु के अनुसार मौसम बदलने के साथ जरूरी बदलाव हम अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल में लेकर आते हैं तो ये हमें हमेशा स्वस्थ बनाए रखेगा, हमें बीमार नहीं पड़ने देगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका है, सर्दियां आ चुकी हैं। तो इस मौसम में आयुर्वेद में किस तरह का आहार लेने के लिए बताया गया है और किस तरह के आहार को हमें पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, जिसकी मदद से हम खुद को सीजनल बीमारियों के आक्रमण से बचा सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हेमंत ऋतु में हमें किस तरह के आहार का सेवन करना चाहिए और किस तरह के आहार का हमें त्याग करना चाहिए। क्या बताया है आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने। आचार्य चरक ने चरक संहिता में बताया है, वर्जेद अन्न पानानि वातलानि लघुनि च प्रवातम प्रमित आहारम उद मंथम हिमागमम। इस श्लोक में आचार्य ने बताया है हमें सर्दियों के मौसम में वात को बढ़ाने वाले जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, लघु आहार होते हैं, उन सभी का त्याग कर देना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वात को बढ़ाने वाले और वो लघु पदार्थ कौन से हैं जिनका हमें इस मौसम में त्याग कर देना है, जिनका सेवन हमें नहीं करना है। देखिए आयुर्वेद में कहा गया है, अगर दालों की बात की जाए तो मूंग की दाल वैसे हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन क्योंकि इस मौसम में हमें वात वर्धक पदार्थों का सेवन नहीं करना है तो जितनी भी दालें होती हैं लगभग सभी वात का प्रकोप करती हैं, वात को बढ़ाती हैं। स्पेशली जो मूंग की दाल होती है तो इस मौसम के लिए ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती है। सिर्फ एक उड़द की दाल होती है जो वात को नहीं बढ़ाती है, तो इस मौसम में उड़द की दाल का सेवन आप कर सकते हैं, ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। सब्जियों में करेला, लौकी, तोरी, जौ, इन सभी का सेवन आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। जहां एक तरफ इस मौसम में भुना हुआ चना खाना हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है, इस पे मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अगर हम जल में घुला हुआ सत्तू का सेवन करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए इस मौसम में लेना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जल में घुले हुए सत्तू का सेवन नहीं करें। इसके अलावा इस मौसम में क्योंकि पाचक अग्नि कई गुना बढ़ जाती है, बाहर की ठंडी हवा अग्नि को अंदर ही रोक देती है, इस वजह से हमें भूख भी ज्यादा लगती है। और अगर इस मौसम में लघु आहार यानी कम आहार का सेवन किया जाए तो ये हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो धातुएं होती हैं उनका क्षय करती है, उनका नाश करती है। तो इस मौसम में लघु आहार और कम मात्रा में आहार का सेवन करना हमारे लिए सही नहीं होता है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में बताया है, तश्म आ तुषार समय स्निग्ध अम्न लवणान रसान। तुषार काल यानी कि जो हेमंत ऋतु होती है, दिसंबर और जनवरी के जो 2 महीने होते हैं, इस समय पर पाचक अग्नि के बढ़े होने की वजह से हमें किस तरह के भोजन का सेवन करना चाहिए, जो स्निग्ध हो, अम्ल और लवण रस युक्त हो, ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। तो वो कौन कौन से आहार हैं जिनका सेवन आपको इस ऋतु में, इन 2 महीनों में जरूर करना चाहिए, तो आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होगा, आपकी सेहत को, आपके स्वास्थ्य को कई गुना बढ़ा देगा और आपको बीमार होने से भी बचाएगा। इस मौसम में आपको दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन
अवश्य ही करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आप हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं, खीर का सेवन इसमें किया जा सकता है, गुड़ की खीर का आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ आपको इस समय पर अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। गुड़ के लड्डू आप खा सकते हैं, गुड़ की चिक्की आप खा सकते हैं, तो गुड़ को अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा तिल से बने हुए जो पदार्थ होते हैं ये भी आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं। इन पर मैंने अलग से भी वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होते हैं। इस मौसम में हमारे शरीर को ठंड से बचाते हैं, शरीर में गर्माहट लेकर आते हैं और हमें सीजनल बीमारियों के खतरे से भी बचाते हैं। इस मौसम में उड़द की दाल का सेवन करना भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ये वात का शमन करता है, हमारी धातुओं की पुष्टि करता है। तो इन सभी का सेवन आप इस समय पर जरूर करें। इसके अलावा इस मौसम में नए चावल आपके लिए काफी फायदेमंद है, आप उनको भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। हेमंत ऋतु में यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में आप गर्म पानी का ही सेवन करें। गर्म पानी आपके स्वास्थ्य को बढ़ाता है, आपकी आयु को बढ़ाता है, आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर करने का काम करता है, आपकी अग्नि को विषम होने से बचाता है, आपकी अग्नि को बढ़ाता है। मेरी वीडियोस में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ये आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताए गए ज्ञान के आधार पर और लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर ही दी जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको जो भी आहार बताए हैं ये वो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिनको आपको इस मौसम में अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो सीजनल सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उन्हें तो हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में और हमें सीजनल बीमारियों के आक्रमण से बचाने में, हमें बीमार होने से बचाने में। एक बात आप जरूर सोच रहे होंगे, क्यों हमें हर मौसम के साथ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, आखिर इनका यूज ही क्या है। तो देखिए, आयुर्वेद में एक बात बहुत ही क्लियरली बताई गई है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे शरीर में दोषों की स्थिति का। दोष अगर हमारे शरीर में बैलेंस रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है, और दोषों के प्रकोप होने पर हमारा शरीर बीमार हो जाता है, और ये दोषों की स्थिति हर मौसम में बदलती रहती है। तो इसी वजह से हमें हर मौसम में अपनी डाइट में, अपने खान पान में और अपने जीवन शैली में जरूरी बदलाव लाने की जरूरत होती है। इनकी मदद से हम अपने आप को बीमारियों से तो बचा सकते हैं, इसके साथ ही हम स्वस्थ बने रह सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बना सकते हैं और एक लंबी और स्वस्थ आयु जी सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, आपके लिए कितनी यूजफुल रही ये वीडियो। इसी तरह की वीडियोस के लिए, हेल्थ रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।